अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में लेकर आया हूं आज मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी बारे में बहुत विस्तार से जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो के अलावा आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज्यादा गहराई और पूरी डिटेल के साथ आपके लिए जानकारी पेश करने की कोशिश यहां करूंगा। साथियों, हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। प्रिय सिंह राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी होने वाला है। इस महीने में कई शुभ तिथियां और ग्रह परिवर्तन होंगे जो आपके जीवन में नए अवसर और चुनौतियां लेकर आएंगे। होलाष्टक का प्रारंभ होगा 6 मार्च से 14 मार्च तक यह रहेगा। इस अवधि में शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी, लेकिन आपको इस समय नए प्रोजेक्ट से महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। आध्यात्मिक समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे आप पूरा जोर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा समय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहेगा 8 मार्च को। इस दिन आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण महिलाओं को सम्मान कर सकते हैं। अमला की एकादशी 10 मार्च को है। इस दिन व्रत रखने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। होली जो है वो 13 और 14 मार्च की रहेगी। होली का दहन 13 तारीख का और 14 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी। यह त्योहार आपके जीवन में ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश होगा 15 मार्च को, जो कि आपके लग्नेश हैं सूर्य देव। उनका राशि परिवर्तन होगा जो आपके व्यक्तित्व और करियर में नए अवसर लेकर आएगा। शीतला सप्तमी 22 मार्च। इस दिन माता शीतला की पूजा करने से आपको स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलने वाला है। शनि देव का मीन राशि में प्रवेश होगा 29 मार्च को। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कि शनि की ढैया का आपका प्रारंभ हो जाएगा, जो आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आएगा। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा 30 मार्च को। नवरात्रि के साथ ही भारतीय नववर्ष की शुरुआत भी हो जाएगी। विक्रम संवत 2082 का आरंभ हो जाएगा। चेटी चंड रहेगा 31 मार्च को। यह त्योहार आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। इस महीने में कई ग्रहों की युति और राशि परिवर्तन भी होंगे। सूर्य और शनि की युति 1 से 14 मार्च तक। यह युति आपके वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में कुछ तनाव ला सकती है। शुक्र का वक्रीय होना 2 मार्च को होगा, जो आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का समय है। बुध, राहु और नेपच्यून की युति 2 मार्च को। अनावश्यक खर्चों से बचिएगा। सूर्य और मंगल का त्रिकोण योग 8 मार्च को। यह दिन आपके लिए शुभ फलदायी होने वाला है। बुध और शुक्र की युति 11 मार्च को, जो कि आर्थिक लाभ की संभावना लेकर आ रही है। और सूर्य और शनि की युति 12 मार्च को, जो रिलेशनशिप में सावधानी बरतनी पड़ेगी। सूर्य और राहु की युति 17 मार्च को होगी। यह महीने की सबसे चुनौतीपूर्ण युति रहने वाली है। विशेष सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। योग और प्राणायाम से आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। करियर और व्यवसाय के में गुरु के दशम भाव में होने से आपको करियर में उन्नति के अवसर मिलने वाले हैं। हालांकि अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता भी होगी। व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट्स में सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल के लाभ भाव में होने से धन लाभ की भी संभावना बनी हुई है। फिर भी अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए। रिलेशनशिप्स में अप्स और डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ में ओपन कम्युनिकेशन आपको रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर बहस से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का सहारा जरूर लीजिएगा। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना मत भूलिए और ओम घड़ी सूर्य नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिए। शनिवार को काले तिल और सरसों का दान भी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा। होली के दिन होलिका की 3 परिक्रमा जरूर कीजिएगा और ओम होलिकाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। याद रखिएगा, ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन हमारे कर्म और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी परिस्थिति का सामना करके जीत सकते हैं। इस महीने के उतार चढ़ाव को एक अवसर के रूप में देखिएगा और अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास जरूर कीजिएगा। शुभ रहे आपका मार्च का महीना। चलिए शुरुआत करते हैं जातकों
सिंह राशि वाले मेरे साथियों, मार्च 2025 का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी को लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। आपके लग्नेश सूर्य 15 मार्च तक सप्तम भाव में शनि के साथ विराजमान रहेंगे। यह स्थिति आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित जरूर करेगी। विशेषकर पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी, कफ और सर्दी जुकाम, इस तरीके की समस्याएं आपको रह सकती हैं। 15 मार्च के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जो एक दुष्ट स्थान माना जाता है, तो इस समय आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। शनि की स्थिति आपके लिए जोड़ों और हड्डियों से संबंधित समस्याएं लेकर आ सकती है। आपको बैक पेन, नी पेन, जॉइंट स्टिफनेस, विशेषकर 29 मार्च के बाद में जब शनि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, इन समस्याओं की संभावना बढ़ जाएगी। बुध और शुक्र की युति अष्टम भाव में त्वचा संबंधी समस्याओं का संकेत दे रही है। एलर्जीज, स्किन रैशेस, इसके अलावा आपको एक्ने, फ्लेयर, फोड़े फुंसी, इनकी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। राहु, शुक्र और बुध की त्रिग्रही युति अष्टम भाव में मानसिक तनाव को बढ़ाएगी। आप अनावश्यक चिंता और परेशानी महसूस कर सकते हैं। मेडिटेशन और योग आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। मंगल की स्थिति एकादश भाव में आपकी नींद को प्रभावित कर सकती है। इंसोम्निया या अनियमित नींद की समस्या भी आपको हो सकती है। 15 से 31 मार्च के बीच में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। यह समय सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 17 मार्च को रवि और राहु की जो युति होगी, इस दिन किसी भी प्रकार के मेडिकल प्रोसीजर से बचिएगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। छोटे से छोटे लक्षण पर भी तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। वाहन चलाते समय एक्स्ट्रा कॉशियस रहिएगा और दुर्घटना की संभावना वरना बढ़ सकती है। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिएगा। ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। शनि को काले तिल और उड़द का दान करना बहुत अच्छा रहने वाला है। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्योदय के समय इसे पीना भी बहुत शुभकारी रहेगा। नियमित रूप से व्यायाम और योग भी आपको करना चाहिए। विशेषकर सूर्य नमस्कार आपको लाभदायक रहने वाला है। अपने आहार में हल्दी, अदरक और तुलसी का सेवन बढ़ा दीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों, याद रखिएगा कि ग्रहों की प्रतिकूलता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में आप इस समय को सहजता से पार भी कर लेंगे। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए और निरोगी रहिए। सिंह राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से मिश्रित फल लेकर आ रहा है। मिक्स्ड तरह के रिजल्ट इसके रहने वाले हैं। इस महीने में धन संबंधी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, परंतु समग्र रूप से अगर स्थिति को देखें तो सामान्यतः अच्छी रहेगी। आपके सेकंड हाउस में केतु की स्थिति से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं से अप्रत्याशित आय आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही मंगल की लाभ भाव में स्थिति आपके लिए नए आय के मार्ग खोलेगी। विशेषकर प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्षेत्रों में निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेंगे, परंतु ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। नए बिजनेस डील्स और पार्टनरशिप के अवसर बनने वाले हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का लाभ आपको मिलने वाला है। विशेषकर 11 तारीख के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगे जातकों के लिए यह समय विशेष शुभ रहेगा। बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। सेकंड हाउस में केतु की स्थिति से शेयरों में गिरावट या सामान्यता से कम रिटर्न मिलने की संभावना आपके लिए रहने वाली है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस कीजिए, फायदे में रहेंगे। रियल एस्टेट में निवेश आपके लिए शुभ रहेगा। नई जमीन या मकान खरीदने के योग बन रहे हैं। इस महीने खर्चों पर विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। अष्टम भाव में राहु, शुक्र और बुध की युति से अनावश्यक खर्च आपके बढ़ सकते हैं। 14 मार्च तक किसी के कहने में आकर या नए कामों में धन निवेश करने से बचिएगा। बेफालतू के खर्चों से दूर रहिएगा और भारी ईएमआई या लोन लेने से बचिएगा। 15 मार्च के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार देखेंगे। इस समय में अचानक एक्स्ट्रा इनकम या फिर कमीशन से धन लाभ हो सकता है। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। रुका हुआ या फंसा हुआ धन वापस भी मिल सकता है। 10 और 11 मार्च को कोई बड़ा आर्थिक निर्णय मत लीजिएगा। 17 मार्च के आसपास विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इस दिन किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन या निवेश मत कीजिएगा। 13 और 29 मार्च को पूर्णिमा और अमावस्या रहने वाली है। इसको भी बड़े आर्थिक निर्णयों से आप जरूर बचिएगा। प्रतिदिन ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः मंत्र का जाप 108 बार जरूर कीजिए और गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कीजिए। चने की दाल का दान कीजिए। किसी विद्वान या गुरु की सेवा जरूर कीजिए। सिंह राशि के जातकों, यह महीना आर्थिक स्थिति के लिए नए मार्ग जरूर खोलेगा। सावधानी पूर्वक निर्णय लीजिएगा और अपने खर्चों पर नियंत्रण आपको करना होगा। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का यह उत्तम समय है।
धैर्यपूर्वक काम कीजिएगा, सफलता निश्चित है। तो सिंह राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके व्यापार, नौकरी और रोजगार के लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आ रहा है। आपके दशम भाव में विराजमान गुरु आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। व्यापार में क्षेत्र में इस समय उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। शुक्र और बुध की युति अष्टम भाव में आपके बिजनेस को बूस्ट करने वाली है। आपकी आमदनी में वृद्धि भी होने वाली है और नए बिजनेस डील्स तथा पार्टनरशिप्स के भी योग बन रहे हैं। अच्छा अवसर मिलने वाला है। विशेषकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में आपको सफलता मिलने वाली है। मशीनरी से संबंधित कार्य आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, परंतु राहु की उपस्थिति से कभी कभी आप डिविएट हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, अतः निर्णय लेते समय सावधानी बरतिएगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला। आपको नए और चुनौतीपूर्ण अवसर जरूर मिलेंगे। विशेष रूप से प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। बॉस और उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। टारगेट पूरा करने में सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इस दौरान धैर्य रखिएगा और अपने कार्य पर फोकस जरूर कीजिएगा। जो जातक नए रोजगार की तलाश में है उनके लिए यह महीना अवसरों से भरपूर है। विशेषकर आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नौकरियां मिलने के योग हैं। कम्युनिकेशन और मीडिया क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। हर ऑफर को अच्छी तरीके से परख कर ही स्वीकार कीजिएगा। 10 से 11 मार्च को कोई बड़ा आर्थिक निर्णय मत लीजिएगा। 17 मार्च के आसपास विशेष सावधानी बरतिएगा। इस दिन किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन और निवेश मत कीजिएगा। 29 मार्च को शनि की डैया आपकी प्रारंभ होने वाली है। अगले 2.5 वर्षों में व्यवसायिक निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। प्रतिदिन ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः मंत्र का जाप 108 बार कीजिए। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कीजिए। चने की दाल का दान कीजिए। शनिवार को काली वस्तुओं का दान कीजिए। तो सिंह राशि के जातकों, यह महीना आपके करियर और व्यवसाय में नए अवसर लेकर आ रहा है। सावधानी पूर्वक निर्णय लीजिए और अपने कार्य पर फोकस कीजिए। गुरु की कृपा से आप अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। शुभ रहे आपका मार्च का महीना। सिंह राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए यात्राओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति इस महीने में आपको कई प्रकार की यात्राओं का अवसर प्रदान करने वाली है। 15 मार्च के बाद जब सूर्य देव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपको नदी पहाड़ों की यात्रा का अचानक योग बनेगा। यह समय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने और आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस यात्रा में आपको मानसिक शांति और नवीन ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के भी संकेत दे रहा है। यह यात्रा आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों को और मजबूत करने वाली है। किसी पवित्र स्थल पर जाकर आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि कर सकते हैं। शुक्र की उच्च स्थिति आपके अष्टम भाव में विदेश यात्रा की भी योग बना रही है। यह यात्रा आपके करियर या फिर व्यवसाय से संबंधित हो सकती है। विशेषकर अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए व्यवसाय में हैं, तो यह यात्रा आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। मंगल की स्थिति आपके लाभ भाव में व्यवसायिक यात्राओं के संकेत दे रही है। ये यात्राएं आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक है, लाभदायक है। नए बिजनेस डील्स और पार्टनरशिप के अवसर इन यात्राओं के दौरान बनने वाले हैं। हालांकि यात्राओं के लिए यह समय शुभ है, फिर भी कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी। 29 से 31 तारीख के बीच में यात्रा से बचिएगा, क्योंकि यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। यात्रा के दौरान अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतिएगा। विशेषकर 17 से 19 मार्च के आसपास यात्रा को सुखद और सफल बनाने के लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। यात्रा से पूर्व गणेश जी की पूजा अवश्य कीजिएगा। यात्रा के दिन आपको सूर्य को अर्घ देना है और ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना है। यात्रा के दौरान नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो सिंह राशि के जातकों, इस महीने की यात्राएं आपके जीवन में नए अवसर और अनुभव लेकर आएगी। सावधानी पूर्वक और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में इन यात्राओं का आनंद लीजिएगा। ये यात्राएं न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होंगी, बल्कि आपके करियर और व्यवसाय को भी नई दिशा प्रदान करेंगी। तो सिंह राशि के जातकों को मार्च 2025 का महीना आपके पारिवारिक जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति लाभ भाव में होने से घर में खुशियों का माहौल रहने वाला है, परंतु कुछ चुनौतियां भी सामना करना पड़ सकता है। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से घर के सदस्यों के बीच में समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। परिवार में किसी सदस्य को करियर या फिर शिक्षा से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर में उत्साह का माहौल बनेगा। हालांकि छोटी छोटी बातों पर मतभेद भी हो सकते हैं। ऐसे में धैर्य रखिएगा और अपने परिवार को व्यवहार में लचीलापन लाइएगा।
इस महीने आप घर में नया उपकरण या फर्नीचर खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। मंगल की स्थिति इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीद या फिर घर का रेनोवेशन कराने के भी योग बना रही है, परंतु बड़े खर्चों से पहले बजट का ध्यान रखिएगा। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल है। विशेषकर 15 मार्च के बाद में जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत है, परंतु किसी भी लेन देन से पहले अपनी कागजात की अच्छी तरीके से जांच कर लीजिए। इस महीने माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। शनि की सप्तम भाव में स्थिति से पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। विशेषकर 29 मार्च के बाद में जब शनि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तब आर्थिक सावधानी बरतिएगा। घर का वातावरण मिश्रित रहने वाला है, जहां एक और खुशियां और उत्सव का माहौल रहेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ तनाव भी महसूस हो सकता है। 15 मार्च से 29 मार्च के बीच में घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन की संभावना भी बन रही है। इस महीने परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान या फिर पर्यटन स्थल पर यात्रा करने का योग बन रहा है। यह यात्रा आपके पारिवारिक बंधनों को और मजबूत करेगी। विशेषकर 15 से 20 मार्च के बीच में यात्रा के लिए अनुकूल समय रहने वाला है। घर में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन गणेश जी की पूजा कीजिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलिए और घर के मुख्य द्वार पर काली मिर्च और नींबू लटकाइएगा। परिवार के साथ में समय बिताइए और खुले दिल से उनका संवाद कीजिए। तो सिंह राशि के जातकों, यह महीना आपके पारिवारिक जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा। छोटी छोटी चुनौतियों से घबराइएगा मत, बल्कि उन्हें अपने परिवार के साथ मिलकर सुलझाइएगा। याद रखिए, एक मजबूत परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सिंह राशि के प्रेमी जनों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए प्रेम और रोमांस के क्षेत्र में मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आ रहा है। आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु दशम भाव में विराजमान है, जो आपके प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ला सकते हैं। इस महीने के प्रारंभ में आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी तनाव की स्थिति बन रही है। पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों पर आपका मतभेद हो सकता है। यह समय है धैर्य रखने का और अपने प्यार को समझने का। याद रखिएगा, हर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। यह समय भी गुजर जाएगा। 15 मार्च के बाद जब सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तब आपके रिश्ते में एक नया मोड़ आ सकता है। यह समय है गहराइयों से अपने पार्टनर को समझने का। हो सकता है कि आपको अपने प्रेमी की कुछ छिपी हुई बातों का भी पता चले, जो आपके रिश्ते को और मजबूत कर सकता है। मध्य मार्च से शुक्र की स्थिति आपके लिए रोमांस का नया दौर लेकर आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो नए प्रेम संबंध बनाने की संभावना है। कार्यस्थल पर सामाजिक गतिविधियों में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात आपकी हो सकती है। पहले से रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक रोमांटिक डिनर या छोटी सी ट्रिप आपके रिश्ते में नई ताजगी लेकर आएगी। 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन से आपके प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। यह समय है अपने रिश्ते की नींव को और मजबूत करने का, अपने पार्टनर के साथ में ओपन कम्युनिकेशन करने का जरूर कीजिएगा और उनकी फीलिंग्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इस समय इमोशनल डिसीजंस मत लीजिएगा। अगर कोई विवाद हो तो तुरंत सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि छोटी सी बात का बड़ा रूप न बन जाए। प्रेम जीवन में सुधार के लिए कुछ उपाय बता दूं। प्रतिदिन शुक्र बीज मंत्र यानी कि ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः, इसका 108 बार जाप जरूर कीजिए। शुक्रवार को गुलाबी वस्त्र धारण कीजिए और अपने प्रेमी के साथ मंदिर में दर्शन करने जाइए, विशेषकर शुक्रवार को। तो सिंह राशि के जातकों, यह समय आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और गहराई लाने का है। अपने दिल की आवाज सुनिए और प्यार को पूरी शिद्दत से जीना सीखिए। याद रखिए, प्रेम में धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। इस महीने के उतार चढ़ाव आपके रिश्तों को और मजबूत बना देंगे। सिंह राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपकी संतान के लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है। पंचम भाव जो कि संतान का कारक है, उसके स्वामी बृहस्पति दशम भाव में विराजमान है। यह स्थिति आपके संतान के लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ सकती है, परंतु साथ ही कुछ सुनहरे अवसर भी प्रदान करेगी। आपकी संतान की शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति देव की दशम भाव में स्थिति उन्हें अध्ययन में गहराई से जाने के लिए प्रेरित करेगी, परंतु कभी कभी वो अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। उन्हें फोकस्ड रहने की आवश्यकता पड़ेगी। संतान के करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने का प्रबल संभावना बन रही है। हो सकता है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन हो जाए या अपने क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि वो हासिल कर ले। इससे घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा और आपको अपनी परवरिश पर गर्व भी होगा। महीने के प्रारंभ में विशेषकर 1 से 18 मार्च तक संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पेट संबंधी समस्याएं या वायरल इन्फेक्शन की संभावना भी बन रही है। सावधानी बरतिएगा और उचित आहार का ध्यान रखिएगा। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि संतान में रचनात्मकता और उत्साह का संचार भी करेगी। वो किसी कला, संगीत या खेलकूद में विशेष रुचि ले सकते हैं। उनकी इन गतिविधियों को प्रोत्साहित कीजिएगा, क्योंकि इससे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना तय है।
इस महीने संतान के साथ अपने संबंधों को मधुर रखिएगा। गुरु की अनुकूल दृष्टि पारिवारिक सौहार्द को बढ़ा देगी, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। धैर्य रखिएगा, अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा और उनकी भावनाओं को भी समझिएगा। 15 मार्च के बाद में जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तब संतान के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वो थोड़े चिड़चिड़े या अधीर स्वभाव के दिख सकते हैं। इस समय उन्हें अतिरिक्त प्यार और समझ की आवश्यकता होगी। रोज सूर्य को अर्घ दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनिए, केले का दान कीजिए। संतान के साथ मिलकर गणेश जी की पूजा करना मत भूलिएगा। तो सिंह राशि के जातकों, माता पिताओं, यह महीना आपके संतान के लिए नई ऊर्जा और अवसरों से भरा रहेगा। उनकी प्रगति और सफलता आपको गौरवान्वित जरूर करेगी, लेकिन याद रखिएगा हर चुनौती एक अवसर होती है और अपने संतान का मार्गदर्शन करना आपकी जिम्मेदारी है। उनका हौसला बढ़ाते रहिए और उनकी उपलब्धि जो भी वो हासिल करते हैं उसका जश्न जरूर मनाइए। यह समय आपके परिवार के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, इसका पूरा लाभ उठाइएगा। तो सिंह राशि के विद्यार्थी जनों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहेगा बात करते हैं। पंचम भाव जो कि शिक्षा का कारक है, उसके स्वामी बृहस्पति देव दशम भाव में विराजमान है। यह स्थिति आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ रही है, लेकिन साथ ही कुछ सुनहरे अवसर भी प्रदान करने वाली है। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति देव की दशम भाव में स्थिति आपको अध्ययन में गहराई से जाने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन कभी कभी आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। आपको फोकस्ड रहकर तैयारी करनी होगी और बहुत ज्यादा जरूरत है आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाने की। इस महीने परीक्षा परिणामों में सामान्यता से मध्य सफलता आपको संभावना है। विशेषकर 15 से 16 मार्च के पहले होने वाली परीक्षाओं में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए समय अनुकूल है। आपको इस महीने अपनी स्टडी टेक्निक पर विशेष ध्यान देना होगा। मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि आपको ऊर्जावान बना देगी, लेकिन इस ऊर्जा के सही दिशा में उपयोग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेडिटेशन और योग से अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख है उनके लिए यह समय विशेष महत्वपूर्ण है। गुरु की दशम भाव में स्थिति हायर एजुकेशन के नए अवसर प्रदान कर रही है। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक व्यक्तियों, विद्यार्थियों, उनके लिए भी यह अनुकूल योग बन रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको पढ़ाई में बाधा डाल सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिएगा। शनि के सप्तम भाव में स्थिति आपको कभी कभी सुस्त भी बना सकती है। 15 मार्च के बाद सूर्य के अष्टम भाव में आ जाने से कंसंट्रेशन में कमी आएगी। इस समय विशेष सतर्कता बरतिएगा। रोज सरस्वती मंत्र यानी ओम एम सरस्वती नमः का 108 बार जाप करना बनता है। गुरुवार को पीले कपड़े धारण कीजिए, केले का दान कीजिए, अपनी स्टडी शेड्यूल को ऑप्टिमाइज कीजिए, शॉर्ट ब्रेक्स का उपयोग कीजिए, थोड़ा पढ़िए फिर ब्रेक लीजिए, ग्रुप स्टडी सेशन ऑर्गेनाइज कीजिए, इससे आपका नॉलेज एक्सचेंज बढ़ेगा। तो सिंह राशि के विद्यार्थियों, यह महीना आपके लिए ऊर्जा और चुनौतियों से भरा रहने वाला है। अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से आप इन चुनौतियों को आप नए अवसरों में बदल सकते हैं। याद रखिएगा गुरु की कृपा आप पर बनी हुई है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता निश्चित रूप से आपके कदम छूमेगी। तो सिंह राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा और लिटिगेशन इनके संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। छठे भाव का जो शत्रु और ऋण का कारक है उस पर पड़ रही ग्रहों की दृष्टि आपके जीवन में कुछ उथल पुथल लेकर आएगी। इस महीने आपको ऋण के मामले में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शनि के सप्तम भाव में स्थिति से पुराने ऋण चुकाने में कुछ विलंब होगा। हालांकि 15 मार्च के बाद स्थिति सुधार की संभावना है। यदि आप नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस निर्णय को थोड़ा सा टाल दीजिए, क्योंकि मार्च के अंतिम सप्ताह में फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए अधिक अनुकूल समय रहेगा। शत्रु पक्ष इस महीने आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा, विशेषकर 1 से लेकर 14 मार्च तक, जब सूर्य और शनि की युति रहेगी। उस वक्त तब आपके विरोधी अधिक सक्रिय रहेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी रणनीतिक सोच आपको इन चुनौतियों से पार लगाने में जरूर मदद करेगी। यदि आप किसी कानूनी मामले या फिर मुकदमे में फंसे हुए हैं तो इस महीने कुछ प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं। गुरु की दशम भाव में स्थिति न्यायालय में आपको आपके पक्ष को मजबूत प्रदान कर देगी। विशेषकर 15 से 20 मार्च के बीच में कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। हालांकि 29 मार्च के बाद जब शनि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तब कुछ देरी या बाधाएं आ सकती हैं। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से जरूर पढ़िएगा। अपने व्यवहार में संयम बरतिएगा, विशेषकर 17 से 19 मार्च के आसपास। सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर सावधान रहिएगा। कोई विवादास्पद पोस्ट मत करिएगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है। मंगलवार को सिंदूर मिलाकर जल से शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिएगा। शनिवार को काले तिल और उड़द का दान कीजिए। तो सिंह राशि के जातकों, यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपकी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता आपको इन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निकलने में मदद भी करेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, धैर्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना कीजिए।
याद रखिए, हर चुनौती एक अवसर होती है और इस समय के बाद आपको जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना है। तो सिंह राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके वैवाहिक और प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। आपके सप्तम भाव में शनि और सूर्य की जो युति बनी है वो आपके रिश्तों में कुछ तनाव और चुनौतियां जरूर उत्पन्न कर सकती है। शनि के सप्तम भाव में उपस्थिति से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने की संभावना बन रही है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है। पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 29 मार्च के बाद शनि की ढैया प्रारंभ होगी जो आपके रिश्तों को और भी चुनौतीपूर्ण बनाएगी। संबंधों में गलतफहमियों से बचिएगा, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाइएगा। लेकिन यह समय आपके रिश्ते को और मजबूत बनाने का भी अवसर प्रदान कर रहा है। धैर्य और समझदारी से काम लीजिएगा। प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पंचम भाव पर मंगल देव की दृष्टि से प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा। गुरु के दशम भाव में स्थिति से नए रिश्ते बनने की संभावना है। शुक्र की उच्च स्थिति से प्रेम जीवन रोमांचक बनेगा। राहु की उपस्थिति से कुछ भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। व्यवसायिक साझेदारी के लिए समय मिश्रित फलदायी रहेगा। शनि की सप्तम भाव में उपस्थिति से पार्टनरशिप में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। गुरु की अनुकूल दृष्टि से नए अवसर भी मिल सकते हैं। किसी भी नई पार्टनरशिप में प्रवेश करने से पहले अच्छे तरीके से सोच विचार कर लीजिएगा। 15 से 31 मार्च के बीच में रिश्तों में विशेष सावधानी बरतिएगा, नियंत्रण रखिएगा। क्रोध से बचिएगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नए रिश्तों में जल्दबाजी से बचिएगा। रोज शिव पार्वती जी की पूजा करिएगा। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कीजिएगा। दाम्पत्य सुख के लिए शुक्रवार को गुलाब के फूल चढ़ाइएगा लक्ष्मी जी को। शनि की शांति के लिए शनिवार को काले तिल का दान कीजिए। तो सिंह राशि के जातकों, यह समय आपके रिश्तों को परखने और मजबूत करने का है। धैर्य और समझदारी से काम लीजिए। याद रखिए कि हर चुनौती एक अवसर होती है। अपने जीवन साथी और प्रिय जनों के साथ में खुले दिल से संवाद कीजिएगा। हर महीने में उतार चढ़ाव आपके माफ कीजिएगा, इस रिश्ते में आपके उतार चढ़ाव रिश्तों में गहरा बना देंगे। प्रेम और समझदारी से भरा यह समय आपके जीवन में नई ऊर्जा और खुशियां लेकर आ रहा है। तो सिंह राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके भाग्य के लिए विशेष महत्व रखता है। आपके भाग्येश मंगल लाभ स्थान में विराजमान है जो कि एक शुभ संकेत है। यह स्थिति आपके जीवन में नए अवसरों और सौभाग्य का द्वार खोलने वाली है। मंगल की यह स्थिति आपके लिए राजयोग का भी निर्माण कर रही है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। यदि आप यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। यह आपके प्रयास फलीभूत हो जाएंगे। भाग्येश की यह अनुकूल स्थिति आपको वित्तीय लाभ दिलाने में भी सहायक होगी। नए इन्वेस्टमेंट के अवसर आपके सामने आने वाले हैं। प्रॉपर्टी, स्पोर्ट्स या इंजीनियरिंग से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करने पर विशेष लाभ की संभावना बनेगी। आपका भाग्य आपके कर्म क्षेत्र में भी सहायक होगा। नौकरी में प्रमोशन या फिर बिजनेस में एक्सपेंशन के योग बन रहे हैं। आपकी मेहनत और योग्यता का उचित मूल्यांकन होगा जिससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। मंगल की स्थिति से देश विदेश की यात्राओं के योग बन रहे हैं। ये यात्राएं न केवल आनंददायक होंगी बल्कि आपके करियर और व्यक्तिगत विकास में भी सहायक सिद्ध होंगी। हालांकि भाग्य आपके पक्ष में है, फिर भी कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी। अति आत्मविश्वास से बचिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। सक्सेस आपको ओवर कॉन्फिडेंट न बना दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। हर कदम सोच समझ कर उठाइएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि कार्य की अधिकता से थकान भी हो सकती है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना मत भूलिए। चोला चढ़ाइए, लाल चंदन का तिलक लगाइए। मंगल के बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौंग स भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिए। तो सिंह राशि के जातकों, यह समय आपके लिए अवसरों से भरा हुआ है। अपने भाग्य का पूरा लाभ उठाइए, लेकिन साथ ही विवेक से भी काम लीजिए। याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम और बुद्धिमत्ता से काम करते हैं। आपका यह समय उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाला है। सिंह राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके करियर और प्रोफेशनल जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपके दशम भाव में विराजमान बृहस्पति आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। बृहस्पति देव की कृपा से आपके प्रयासों में सफलता मिलने वाली है और आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। विशेषकर प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। बॉस और उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। नए और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना बन रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, सफलता के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। आलस्य को त्यागना होगा और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना होगा। व्यापारियों के लिए यह महीना लाभदायक रहेगा। मंगल की स्थिति आपको नए अवसर दे रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में सफलता मिलने वाली है। मशीनरी और इंजीनियरिंग में विशेष लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। बिजनेस डील्स और पार्टनरशिप्स के अवसर बनेंगे। हालांकि बुध की नीच राशि में स्थिति से सावधान भी रहिएगा। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले अच्छे तरीके से
विचार कर लीजिएगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह महीना अनुकूल है। शनि की सप्तम भाव में स्थिति आपको मेहनत का फल देगी। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा और टीम लीडरशिप और मैनेजमेंट के नए अवसर आपको मिलते रहेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है, लेकिन 15 मार्च के बाद में जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। धैर्य रखिएगा, अपने कार्य पर फोकस कीजिएगा। इस महीने आपको नए क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के करियर में अवसर काफी बढ़ेंगे। मीडिया कम्युनिकेशन क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। काउंसलिंग और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष मान्यता आपको मिलेगी। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन से आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। अगले 2.5 वर्षों में व्यवसायिक निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। अति आत्मविश्वास से बचिएगा। सक्सेस आपको ओवर कॉन्फिडेंट न बना दे, ध्यान रखिएगा। कार्यस्थल पर वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। विवादों से दूर रहिएगा। सिंह राशि के जातकों, यह महीना आपके करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर लेकर आ रहा है। अपनी मेहनत और प्रतिभा का पूरा उपयोग कीजिए। गुरु की कृपा और शनि की अनुशासन प्रियता आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तो सिंह राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए बड़े भाई बहन, लाभ, गेन्स, मित्रता और इच्छा पूर्ति के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। आइए इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपके एकादश भाव में मंगल की स्थिति आपके बड़े भाई बहन और मित्रों के लिए शुभ संकेत दे रही है। मंगल की यह स्थिति आपके रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करेगी। इस महीने आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ में गहरा इमोशनल बॉन्ड महसूस करने वाले हैं। उनके साथ किसी यात्रा या फिर नए प्रोजेक्ट की योजना बना सकते हैं। मित्रता के क्षेत्र में भी यह महीना बहुत लाभदायी रहने वाला है। नए मित्र बनने वाले हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। पुराने मित्रों से भी आपको संबंध और मजबूत होने वाले हैं। किसी मित्र के माध्यम से कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। सोशल नेटवर्किंग पर आपकी एक्टिविटी बढ़ने वाली है, जिससे नए कनेक्शंस भी आपके बनने वाले हैं। लाभ स्थान में मंगल की उपस्थिति आपके लिए धन लाभ के अनेक अवसर लेकर आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है और लंबे समय से रुके हुए काम आपके पूरे होने वाले हैं। इस महीने आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। विशेष रूप से किसी बड़े प्रोजेक्ट या फिर डील से अप्रत्याशित लाभ आपको मिल सकता है। निवेश के लिए अवसर सामने कई आएंगे। कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचने से या नई खरीदने से भी आपको योग बन रहे हैं। लॉटरी या फिर गेम में आपका चांस भाग्य का साथ मिल सकता है, परंतु ध्यान रखिएगा कि मंगल की यह स्थिति आपको बहुत इंपल्सिव डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरीके से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। इस महीने आपका सोशल सर्कल विस्तृत होगा। आप किसी सामाजिक या धार्मिक संगठन से जुड़ेंगे। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। नए संपर्क बनने वाले हैं। किसी समारोह या फिर पार्टी में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। मंगल की यह स्थिति आपके करियर के लिए बहुत शुभ रहने वाली है। आपको कोई नया प्रोजेक्ट या फिर जिम्मेदारी मिल सकती है और जो करियर की नई दिशा आपको देने वाली है। टीम लीडरशिप के अवसर भी बन रहे हैं। अपने सीनियर्स और कलीग्स के साथ में संबंध मधुर रखिएगा, इससे आपको लाभ मिलने वाला है। हालांकि यह महीना आपके लिए अनुकूल है, फिर भी कुछ सावधानियां बरतनी होगी। मित्रों या भाई बहनों के साथ में आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतिए। किसी नए व्यवसाय में निवेश करने से पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखिएगा। इस महीने में शुभ फलों को और बढ़ाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कीजिए, चोला चढ़ाइए, लाल चंदन का तिलक लगाइए। मंगल के बीज मंत्र यानी कि ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भूमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना मत भूलिएगा। तो सिंह राशि के जातकों, यह महीना आपके लिए नए अवसरों की सफलताओं से भरा हुआ है। अपने मित्रों और परिवार के सहयोग से और अपनी क्षमताओं पर आप जरूर विश्वास रखिएगा। याद रखिए, जो भी लाभ आपको मिलेंगे उसका कुछ हिस्सा समाज के लिए भी निकाल कर रखिए। इससे आपका भाग्य और भी उज्जवल होगा। तो सिंह राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए कुछ चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आ रहा है। विशेषकर हानि, घाटा, नुकसान, हॉस्पिटल और विदेश यात्रा से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके अष्टम भाव में राहु, शुक्र और बुध की युति बन रही है, जो आर्थिक मामलों में कुछ उतार चढ़ाव का संकेत दे रही है। विशेषकर 1 से 14 मार्च तक किसी के कहने में आकर या जल्दबाजी में निवेश करने से जरूर बचिएगा। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाइएगा। 15 मार्च के बाद में सूर्य के अष्टम भाव में प्रवेश से अचानक धन आने की संभावना बढ़ जाएगी। इस समय बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचिएगा। शेयर मार्केट में निवेश करते समय एक्स्ट्रा सावधानी बरतिएगा दोस्तों। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा। हालांकि मंगल की लाभ भाव में स्थिति आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी दिला सकती है, लेकिन ओवरऑल सतर्कता बनाकर रखनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। पेट संबंधी समस्या, वायरल इन्फेक्शन या फिर स्किन की एलर्जी की संभावना है। 15 मार्च के बाद में इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा।
29 मार्च से शनि का ढैया शुरू होने वाला है, जो कि क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज उभर के आ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधान रखना होगा। किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लीजिए। योग और प्राणायाम से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। नियमित चेकअप कराते रहिए। विदेश यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए यह महीना मिश्रित फलदायी लेकर आ रहा है। गुरु के दशम भाव में होने से विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। 15 मार्च के बाद में सूर्य के अष्टम भाव में आने से अचानक विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। विदेशी व्यापार या फिर डील के लिए समय अनुकूल है। नए अवसर आपको मिलेंगे। हालांकि यात्रा के दौरान सावधानी भी आपको बरतनी होगी। दस्तावेजों पर सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखिएगा। कागज डॉक्यूमेंट इधर उधर ना हो जाए। विदेश में उच्च शिक्षा या फिर नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों, आपके लिए समय अनुकूल है, लेकिन हड़बड़ी से कोई निर्णय मत लीजिएगा। 17 मार्च के आसपास किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा। यह दिन विशेष रूप से अशुभ है। 29 मार्च से शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। आने वाले 2.5 वर्षों में बड़े निवेश या फिर जोखिम भरे कार्यों से बचिएगा। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिएगा और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार को काले तिल और उड़द का दान कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना मत भूलिए और चंडी पाठ भी करवा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों का महीना आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण लेकर आ रहा है, लेकिन धैर्य और विवेक से आप इन चुनौतियों के अवसरों में बदल सकते हैं। सावधानी बरतिएगा, भयभीत मत होइएगा। याद रखिएगा, हर कठिन समय आपको और अधिक मजबूत बनाता है। आखिर सिंह है आप। तो साथियों, ये था मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आशा करता हूं हमारी इतनी डिटेल के साथ बनाया हुआ वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। इसमें कहीं भी कोई भी जानकारी आपके लिए बकाया नहीं छोड़ी गई है। आपको किसी और वीडियो या किसी लेख को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं आपने हमें अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथियों में भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सके। साथियों, फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी तरीके की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की रे